अभ्यास आपकी 2.5। इसमें ये जितनी भी सर्वसमीकाएँ लिखी हैं ये सारी यूज़ होंगी, और ये सर्वसमीकाएँ आपने क्लास 7th में भी पढ़ी हैं, 8th में भी पढ़ी हैं। कुछ जैसे कि 8th जो 8वीं है वो आप इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि पहला वाला फार्मूला प्लस पे है, दूसरा वाला फार्मूला माइनस पे है। तो जो दूसरा वाला फार्मूला माइनस में है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, जो 2 से मल्टीप्लाई होती है, जो 2xy वाला पद होता है, सिर्फ वही माइनस में होता है। तो पूरा फार्मूला वही है, बस 2 वाला अगर प्लस का फॉर्मूला है तो 2xy प्लस में होगा, अगर माइनस वाला फॉर्मूला है तो 2xy माइनस में होगा। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक माइनस एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ये है आपका गुणनखंड फैक्टर वाला फॉर्मूला एक्स प्लस बी। तो इसमें जो यहाँ पे होता है वही सेम यहाँ पे होना चाहिए। तो एक्स एक्स तभी एक्स स्क्वायर होगा, और a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और ये 3 पदों का स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं 2.5 के पहले एक्सरसाइज पर, पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए आप इनको हल कीजिए। तो x प्लस 4 एक ब्रैकेट में x प्लस 10, हमें ये फॉर्म जो दिख रही है वो आपकी सर्वसमीका 4 अभी जो आपने उतारा है उसमें की चौथी सर्वसमीका इसमें फॉलो हो रही। चौथी सर्वसमीका क्या थी, x प्लस a एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पे हमें क्या है, जहाँ जहाँ x है, अब हमको सॉल्व क्या करना है, हमको सॉल्व करना है x प्लस 4 एक्स प्लस 10। तो इसमें आपको देखना है कि जहाँ जहाँ a है वहाँ आपको 4 रखना है, और जहाँ जहाँ b है वहाँ 10, और x की जगह तो x है ही, तो एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह आपको कितना रखना है 4, b की जगह पे 10, x प्लस 4 इंटू 10। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 आंसर। इसी तरीके से दूसरा देखिए, उसमें बस माइनस है, x प्लस 8 एक्स माइनस 10। तो जो इसमें सर्वसमीका लगेगी उसमें क्या करेंगे, हम प्लस वाली ही सर्वसमीका लगाएंगे। बस जो चिन्ह ये 10 का माइनस है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्लस में, यानी कि इसको हम दूसरा रूप लिख लेते हैं x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस और माइनस का 10। अब देखिए ये आपका b की जगह पे माइनस 10, तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a की जगह पे 8 प्लस b की जगह पे माइनस का 10, इसको यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दो, और प्लस a इंटू बी, यानी कि 8 इंटू माइनस 10। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर, और ये जब हम ओपन करेंगे तो 8 माइनस 10 क्या निकलेगा, 8 माइनस 10, सॉरी यहाँ पे x छूट गया है, x लिख लीजिएगा, x प्लस x और प्लस माइनस माइनस 8 दाम 80। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। तीसरा देख लीजिए, तीसरे में अंतर बस ये है कि x की जगह पे आपका 3x लिखा हुआ है, 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 5। तो आपको करना क्या है, जहाँ पे x आप लिखते थे वहाँ पे ये वाला पद पूरा रखेंगे, यानी कि इधर भी 3x है और इसमें भी क्या आपका 3x, तो आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ए बी की जगह पे 4 माइनस 5, क्योंकि जब हम प्लस से माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और यहाँ पे x की जगह कितना लिखा जाएगा, जहाँ जो ये है 3x और प्लस 4 इंटू माइनस 5, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि 5 में से 4 गया 1, और 1 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और प्लस माइनस माइनस 5 को 20, ये आपका हो गया आंसर। फोर्थ देखिए, फोर्थ आपकी सर्वसमीका थर्ड पर बन रही है। एक ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और दूसरे में वाई स्क्वायर माइनस 3/2, दो पद हैं। और तो इसको हम सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्म है x प्लस वाई और दूसरा x माइनस वाई। तो ऐसा फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका y की घात 4, और माइनस ये हो गया 3 3 9/4। ये वाला फॉर्म सर्वसमीका लगाई है। ये होती क्या है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे लगी हुई है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन इसी सर्वसमीका से रिलेटेड है, ये आप अपने आप कर लेंगे। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखिए,
लिखा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। और पहला दे रखा है 103 गुणे 160, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 100 प्लस 3, और दूसरा वाला हमारा बन रहा है 100 प्लस 7। ये सर्वसमीका आपकी 4 इसमें लग रही है क्या सर्वसमीका कि 100 का एक्स स्क्वायर, यही तो, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 3 प्लस 7, और इंटू में एक्स की जगह पे हमारे पास कितना है 100 प्लस ए इंटू बी यानी कि 3 इंटू 7। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर 2 जीरो हैं पावर 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 दूनी 4 यानी कि 4 जीरो प्लस 7 3 10 और गुणे 100 प्लस 7 3 21। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 3 जीरो प्लस 21। जब इसको ऐड करेंगे आप तो आ जाएगा 2 1 0 1 2 1 0 1 1, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ दूसरे का आपका पहला था, अब आपको दूसरा लगाना है, तो दूसरा भी सेम इसी तरीके से लगेगा। लिखा है 95 प्लस 96, तो आप इसको 90 प्लस 5 ना करके आप इसको करेंगे 100 माइनस 5 और 100, सॉरी यहाँ पे इंटू है, 100 माइनस 4। अब लगा लेंगे सर्वसमीका, कैसे लगेगी, ये आपका 100 का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे आपका रहेगा a माइनस बी, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो हम इनको चिन्ह सहित रखेंगे, और x की जगह पे कितना रखेंगे इंटू 100 और प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 0 माइनस 9, और जब 100 से गुणा करेंगे तो माइनस 900 और माइनस माइनस प्लस 5 को 20। तो इसको ऐड करके 2 0 और 20, इसमें से आप ये घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0 2 और 10 में से 9 गया 1 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप 104 और 96, 100 प्लस 4 100 माइनस 4, ये आपकी सर्वसमीका 3 लगेगी, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली ये लगा लेंगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है उपयुक्त सर्वसमीका प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड कीजिए। तो ये बहुत आसान होता है। सबसे पहले कौन सी सर्वसमीका लगेगी ये हम बताते हैं। हमें इसमें देख रहे हैं कि 2 पद पूर्णतः स्क्वायर हैं, फॉर्म में हैं। तो देखिए जैसे 9 को हम लिख सकते हैं 3 का एक्स स्क्वायर, प्लस बीच वाले में तो एक्स बनेगा ही नहीं क्योंकि 2 वेरिएबल हैं और उन पर पावर भी नहीं है, और लास्ट वाला हमारा बन जाएगा स्क्वायर। अब बीच में अब ये भी इस पे कितनी घात है 2, और ये इस पे भी कितनी घात है 2, यानी कि हम गुणा किससे करेंगे 2 से। 2 और ए बी फॉर्म का बनाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इस फॉर्म का हम बनाएंगे पहली सर्वसमीका जो कि हमारी है। तो ए की जगह घात छोड़कर जो ए की जगह लिखा है वो उतार देंगे, और इसकी भी घात छोड़कर जो बी लिखा है वो उतार लेंगे। अब इसकी गुणा करके चेक कीजिए क्या 6xy बन रहा है, तो देखिए 2 3 6xy वही बन रहा है। जब आपका बिल्कुल सेम ये बन जाए तब आप क्या करेंगे, जिन पर स्क्वायर लगा है सिर्फ वही उतारेंगे, वो भी बिना घात का। जैसे इस स्क्वायर का 3x उतार लिया, इस स्क्वायर का y उतार लिया, और इसकी घात कितनी लगा दी 2, यही आपका क्या हो गया फैक्टर हो गया। अब देखिए इसका सेकंड वाला 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, तो सबसे पहले इसको स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो 4 को लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर माइनस इसकी जगह छोड़ दीजिए प्लस 1 का, अब अगर स्क्वायर नहीं होता तो हम इसको स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं 1। अब हमें क्या करना है, क्योंकि घात 2 है तो 2 इंटू, और यहाँ पे 2y और यहाँ पर 1। अब गुणा करके देखिए यार 2 दूनी 4 4 एकम 4y। अब यहाँ पे 2 का चिन्ह क्या था माइनस, यानी कि हमारी ये सर्वसमीका माइनस वाले फॉर्म में लिखी, यानी कि 2y और माइनस 1 स्क्वायर आंसर। थर्ड देखिए लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो सबसे पहले हम दोनों को पूर्णतः स्क्वायर बनाएंगे। तो पूर्णतः स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन वाई स्क्वायर वाले में जो 100 नीचे है उसको हम 10 करेंगे, और फिर उस पूरे का क्या करेंगे स्क्वायर लगा। अब हमारा ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्म का। तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। चौथा देखिए लिखा है उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसार कीजिए। पहला वाला बता रहे हैं,
दूसरा वाला हम बता रहे हैं। पहला आप कर लेंगे जो सर्वसमीका आपकी है 5वीं सर्वसमीका, उस पर चलिए बता देते हैं। पहला भी x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। तो देखिए इसमें आपका लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, तो x इंटू 2y ये आपने पढ़ रखा है अर्थ में। 2 इंटू वाई जेड, तो 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू जेड एक्स यानी कि 4z इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस इसको जब ओपन करेंगे 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर और इनकी गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 xy प्लस यहाँ पे इंटू लगेगा, 2 दूना 4 चक्कू 16 yz प्लस 2 चक्कू 8 zx। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मान लीजिए इसी का ये चौथे का पहला था, अगर आपको इसी का दूसरा हम बताएं तो उसमें है क्या, हमारा फॉर्मूला तो तीनों में प्लस है, यहाँ पे हमें माइनस भी दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो माइनस वाला पद है उसको हम प्लस में चेंज कर, जैसे हमने इसको प्लस लिखा और इसको छोटे से ब्रैकेट में माइनस अंदर करके लिख दिया। कुछ फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपको a प्लस बी प्लस सी फॉर्म में बन गया, तो इसको आप क्या करेंगे, a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस y की जगह पे माइनस y को ब्रैकेट में उसका स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई यानी कि 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और पावर अगर सम संख्या होती है तो माइनस संख्या से खत्म हो जाता है, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4xy और प्लस माइनस माइनस 2yz और प्लस 2 2 जा 4zx। इसी तरीके से बाकी सारी क्वेश्चन कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है गुणनखंड कीजिए और पद दे रखे हैं कई सारे। पांचवा है गुणनखंड कीजिए। पहला है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16x। ध्यान दीजिए इसमें कितने पद है, हमारे 6 पद हैं और 3 पदों में घात 2 लगी है, तो घात 2 वालों को हम पूर्णतः स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि जो अभी हमने पिछले सर्वसमीका पढ़ी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ये उस फॉर्म का बनेगा। तो इसको सबसे पहले हम पूर्णतः स्क्वायर 2x का स्क्वायर, इसको 3 लिख सकते हैं, 3y का स्क्वायर प्लस इसको 4z का स्क्वायर। अब हमें करना क्या होता है, हम यहाँ पे देखेंगे जो 3 पद हैं हमारे मल्टीप्लाई वाले कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स वाले, उसमें प्लस का कौन सा है, तो एक्स वाई वाला प्लस है, बाकी दोनों क्या है माइनस। तो एक्स वाई वाला प्लस है, इसका मतलब कि आपको एक्स और वाई को प्लस में रखना है, जो तीसरा बच्चा है उसको आपको किस में रखना है, माइनस में। ये कब रखेंगे, जब बाकी के 2 पद आपके माइनस में आ रहे होंगे तब। अगर मान लीजिए एक्स वाई वाला आपका प्लस में ना होता, वाई जेड वाला आपका प्लस में होता, तब आप वाई जेड को प्लस में रखते और एक्स को किस में रखते, माइनस में रखते हैं। अब आप यहाँ पे प्रसार कर दीजिए 2 इंटू एक्स की जगह पे 2, इसकी जगह पे ये इंटू वाई, इसकी जगह पे 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू माइनस का 4z और प्लस 2 इंटू माइनस का 4z इंटू 2x। अब ओपन कर दीजिए 4x स्क्वायर, नहीं सॉरी ओपन नहीं करना है, क्या करना है, गुणनखंड करना है। तब आपको क्या करना है, इसमें जो आपका जो स्क्वायर फॉर्म में लिखा है सिर्फ आपको वही पद उतारने, वो भी बिना घात के। तो ये प्लस का 3y, लेकिन ये किस में है, माइनस का 4z, और इस तीनों को ब्रैकेट में बंद करके उसकी पावर क्या लगेगी, 2। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो अंडर रूट फॉर्म में है और आप लोग अंडर रूट फॉर्म देख कर डर जाते हैं। -2 अंडर रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 अंडर रूट 2 वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड। देखिए 2 तो किसी का स्क्वायर है नहीं,
लेकिन हम किसी भी संख्या को स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इसको लिख दें √2 और x उसका स्क्वायर, तो ये कुछ अलग है? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 2 होता है। तो √2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में हमने चेंज कर लिया। ये तो है ही इस फॉर्म में। और ये क्या होता है? 8 होता है 4 गुणे 2, 4 का तो 2 हो गया स्क्वायर फॉर्म, बट इसका क्या हो गया? इसको हम लिख सकते हैं √2। तो ये हमारा हो जाएगा 2√2 और z उसका स्क्वायर। अब आपका इसमें हम चेक करेंगे कौन सा प्लस में। तो देखिए यहाँ पे y z वाला प्लस में, यानी कि आपको क्या करना है? y और z को प्लस में रखना है। तो माइनस किसको रखना है? x वाले को। यहाँ पे क्या कर दीजिए? माइनस। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि y z दोनों को ही माइनस में रख लीजिए। या तो ये कर सकते हैं कि y z दोनों प्लस में रखें या y z दोनों माइनस में। तो हम कर देते हैं y और z दोनों को ही माइनस। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के माइनस, अधिकतर इसको भी माइनस। अब आप आगे प्रसार कर लीजिए। प्लस 2 इंटू √2x इंटू माइनस वाई, प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू माइनस 2√2z। नीचे लाइन में लिख दे रहे हैं प्लस 2 इंटू माइनस वाई माइनस 2√2z। ये एक 2 है, एक z है, एक यहाँ पे 2 है और ये z इंटू √2x। तो जो स्क्वायर फॉर्म में लिखे वही इसका प्रसार है। तो √2x, इसका माइनस वाई और इसका क्या उतारेंगे? माइनस 2√2z, इस पूरे का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देखिए। लिखा है घनों को प्रसारित, घनों के रूप में प्रसारित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो a प्लस की b का होल क्यूब के फॉर्म का है। और एक ये आपको सर्व समीकरण आती ही है कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम 2x रखेंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे हम कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। तो जहाँ a की जगह पे कितना रखेंगे? 2x का क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 और ब्रैकेट में 2x प्लस 1। हमने क्या क्या कर लिया कि a की जगह पे 2x, ये देखिए a की जगह पे 2x, यहाँ पे a की जगह पे 2x और यहाँ पे a की जगह पे 2x, और b की जगह पे 1, b की जगह पे 1। जैसा था वैसा ही नोट कर दिया। अब आप इसको ओपन कर दीजिए। 2 की पावर 3 हो गया 8 और x पे भी कितना लगेगा? पावर 3। 1 का पावर 3 1 ही होता है, प्लस 3 दूनी 6x और 2x प्लस 1। तो ये तो सरल फॉर्म में है ही, ये भी ओपन फॉर्म में है। इसके अंदर हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 6x। देखिए इसमें कितने पद आ रहे हैं? 4। ये इसका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, अब इसका 4th क्वेश्चन हम इसलिए बताएंगे क्योंकि वो जो है बट्टे में लिखा हुआ है 2/3 y और उसकी घात 3। तो देखिए इसमें फॉर्मूला आपका कौन सा लेगा? a माइनस बी का होल क्यूब होता क्या? a क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस b क्यूब और b में आपका 2/3 y है। ये y हर में नहीं होता है, ये y अंश में ही माना जाता है। लिखा बीच में होता है लेकिन अंश में माना जाता है। माइनस 3 ये भी 3 और a की जगह पे कितना है? x और b की जगह पे कितना है? 2/3 y और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि x माइनस 2/3 y। ये तो ओपन फॉर्म में है ही लेकिन ये नहीं है। तो माइनस 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27 और y क्यूब। हम देख रहे हैं यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और 2 से इधर बचा 1, तो माइनस 2 1 जा 2xy और ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। अब हम क्या कर देंगे? इस 2xy से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे वाले वैसे ही लिखे जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं। y क्यूब माइनस 2 की जब इससे गुणा करेंगे तो इसमें तो कोई संख्या नहीं है लेकिन 1 तो है ही, तो 2 एकम 2 और x मिलकर कितनी पावर हो गई? 2, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं जब आधार समान हो, और y तो इसमें है नहीं तो y सिंगल रहेगा। अब देखिए चिन्हों की भी गुणा होगी, वहाँ पहले भी हुई थी, यहाँ पे प्लस था तो प्लस माइनस प्लस माइनस आया था, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस। तो अंश की अंश से गुणा होती है, हर की हर से गुणा होती है। इसमें तो हर है नहीं तो इसमें हर 1 मान लीजिए। तो 2 दूनी 4 और 1 3
बट्टे 3 और x इसमें है नहीं तो x 1 रहेगा, लेकिन इसमें y है, इसमें 1 y है तो y की घात कितनी हो गई 2। यही इसका क्या हो गया आंसर। इसके बाकी के दो अपने आप लगाएंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए सर्वसमीका का प्रयोग कर, ये लिख लीजिएगा आप अपने आप। पहला है 99 की पावर 3। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 99 किसके करीब है, 0 की डिजिट के, तो ये राउंड फिगर में 100 के करीब है। किसके करीब है 100, क्योंकि और 100 में कितना घटा दें कि 99 आ जाए, तो 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा 99। अब आप इसका फॉर्मूला पता ही है, a माइनस बी का होल क्यूब लगा दीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, a की जगह पे 100, b की जगह पे 1 और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये 2 3 6 कितने 0 आ जाएंगे 6, 2 2 4 2 6 माइनस 1 माइनस 300 और 100 यहाँ पे घटा के नहीं लिखेंगे वरना आपको मल्टीप्लाई कठिन पड़ जाएगा। आप करेंगे क्या, जो बाहर है उसकी गुणा करेंगे, -1 माइनस 300 की इससे गुणा करेंगे तो माइनस, और 3 एकम 3 और 2 0 इसके 2 0 इसके कितने हो गए 4 0, और माइनस माइनस प्लस और 300 की 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 300। अब यहाँ पे हम जोड़ते वक्त ध्यान देते हैं, हमारी जो पॉजिटिव संख्याएं हैं वो एक साथ जोड़ी जाएंगी और जो नेगेटिव संख्याएं हैं उनको एक साथ, यानी कि पॉजिटिव नंबर हमारा ये है और क्या है ये 300, तो इसमें ये जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 0 0 3 और इधर 3 0 1। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो ये आएगा 2 3 0 और 1। अब इसमें आप क्या करेंगे घटा देंगे, तो 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पे आपका बच्चा 9 और यहाँ पे आपका बच्चा 2 तीसरे नंबर पे, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2। अब कितने नंबर पे आया तीसरे नंबर पे 2 आया। अब ये 0 तो यहाँ 0 से 0 आएगा। अब यहाँ पे 3 है तो हमें इसमें कैरी लेना पड़ेगा, तो 10 में से 3 गया 7 और इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 9। एक बार घटा के देख लीजिएगा कि इतना ही आ रहा है कि नहीं, हमसे गलती भी हो सकती है। फिर अगला बिल्कुल लिखा है 102, तो 102 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 2, उसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। और थर्ड वाले को लिख सकते हैं जो कि है 998, इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, सबको पता है, और इसका क्यूब है तो इसका भी कितना हो जाएगा क्यूब, इसमें भी a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। पहला 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसमें पद कितने हैं। इसमें पद है 1 2 3 4 पद हैं। स्टार्टिंग के 2 पद पे पूरा पूरा क्यूब लगा है और लास्ट के 2 पद पे क्यूब नहीं लगा है, तो हमें जैसे ही 4 पद हों आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए ये a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। इन दोनों में से ही किसी एक का फॉर्मूला है। तो पहचानेंगे कैसे किसका फॉर्मूला, अगर प्लस प्लस के चिन्ह हैं सारे तो वो प्लस का फॉर्मूला है, अगर माइनस के चिन्ह है बस एक ही प्लस का है तो वो किसका है माइनस का। तो आप फुल्ली इसको कन्वर्ट कर लीजिए क्यूब में, तो हम जानते हैं कि 8 2 का क्यूब होता है प्लस बी क्यूब। अब हमें पता है ना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो हम यहाँ पे फॉर्म इन दोनों में कॉमन ले लीजिए या फिर इसको 3ab अपने आप बना लीजिए 3, और a की जगह पे कितना लिखे यहाँ से 2x और b की जगह पे कितना लिखे, b की जगह पे b ही है और ब्रैकेट में 2x प्लस b। जब आप गुणा करेंगे तो आप ये इतना ही पाएंगे, गुणा करके देख लीजिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 है, और यहाँ पे है आपका सॉरी हमने यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे है आपका a, यहाँ पे आपका कितना है a, और यहाँ पे 12 और a हो गया a स्क्वायर और b अकेला, ठीक है। और जब 3 दूनी 6 और इससे गुणा करेंगे तो a b स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा कौन सा फॉर्म बन रहा है, जो क्यूब वाले लिखे हैं बस उनकी घात हटा के जो लिखा है वही उतार के उसको होल क्यूब लगा दीजिए, ये इसका क्या हो गया गुणनखंड हो गया। सेम दूसरा इसी तरीके से करेंगे, बस उसमें माइनस का फॉर्मूला लगेगा, तीसरे वाले में भी माइनस का फॉर्मूला लगेगा, चौथे वाले में भी माइनस का फॉर्मूला लगेगा। हम आपको पांचवा बता दे रहे हैं। पांचवा है आपका 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p
माइनस 1/4p। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये 3p का होल क्यूब, और ये है आपका 6 का क्यूब माइनस, अब इसी से 3a भी बना ले, 3a की जगह पे कितना 3p, b की जगह पे 1/6, और ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6। इसको चेक कर लीजिए, 3 दूनी 6, 2, और जब गुणा करेंगे तो 3 3 9 और बट्टे में 2 बिल्कुल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो आगे लिखा हुआ है उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 1। अगर ऐसे ना समझ में आया करे तो जो इसमें लास्ट में ब्रैकेट मिला करे वही उठा के यहाँ रख लिया करें और उसका क्या लगा दिया करें, क्यूब। ये आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा है सत्यापित कीजिए। 9 का पहला है, यही फॉर्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें लेना है इसमें राइट हैंड साइड, जो बड़ा है उसी को लीजिए। तो राइट हैंड साइड है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन सा चिन्ह है, कोई नहीं, यानी कि गुणा। तो इसके पहले पद से पूरे में गुणा कीजिए, फिर प्लस वाई से इस पूरे में। तो पहले हम एक्स नोट कर लेते हैं और ये पूरा ब्रैकेट कि हमें इस पहले पद से इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करनी है। फिर कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस वाई, अब प्लस वाई से इस पूरे में गुणा करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब गुणा कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स की एक्स से एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस, क्योंकि ये चिन्ह प्लस है इसका भी प्लस, एक्स वाई स्क्वायर प्लस, इसमें इससे गुणा कीजिए तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई और प्लस माइनस माइनस एक्स और वाई की घात 2 प्लस वाई की घात 3। देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, कैंसिल। यहाँ पे प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है। तो आपका बच्चा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि आपका क्या है, LHS। इसी तरीके से माइनस वाला फॉर्मूला अपने आप कर लेंगे, बस उसमें जहाँ पे आप x और ये लिखेंगे, बस यहाँ पे y की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस, ब्रैकेट वाला सेम ऐसे ही उतार दीजिएगा और गुणा करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है पहला, 27 y की घात 3 प्लस 125 z की घात 3। तो आपको करना क्या है, इसको फुल्ली कन्वर्ट करना है क्यूब में। तो ये हो जाएगा 3y की घात 3 प्लस ये हो जाएगा 5z की घात 3, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। ये आपको जितने भी स्क्वायर हैं और जितने भी रूट हैं आपको इनको याद करना होगा। तो अब इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक क्यूब, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, सॉरी एक ब्रैकेट में a प्लस b, जो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है नवे क्वेश्चन में, वही 2 फॉर्मूले हैं, उनको हमने सत्यापित किया। और दूसरे ब्रैकेट में होता है a का स्क्वायर माइनस दोनों की गुणा प्लस b का स्क्वायर अब ये तो ऐसे ही रहेगा, 3y प्लस 5y, और ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 5 3 15y z और 25 z स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। सेम इसी तरीके से इसका दूसरा देख लीजिए, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो देखिए ये है हमारा 4 का क्यूब और ये है हमारा क्यूब बाहर लगाएंगे, और ये हमारा 7 का क्यूब। अब इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में 4m माइनस 4n, जो हमारा 90 का दूसरा है वही फॉर्मूला है, और इसमें हो जाएगा 4m का स्क्वायर प्लस, अंदर सारे प्लस में होते हैं, 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर। ओपन कर दीजिए, 4m माइनस 7n, 4 चौको 16m स्क्वायर प्लस 7 चौको 28 mn 10 n स्क्वायर। एक्सरसाइज 2.5 का 11वां क्वेश्चन। यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, लास्ट में -9xyz। तो इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। होता क्या है,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो देखिए यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉर्म बन रहा है, तो सबसे पहले इसको फुल्ली कन्वर्ट करते हैं क्यूब में। तो ये हमारा हो जाएगा 3x का क्यूब, ये तो है ही हमारा फुल्ली कन्वर्ट क्यूब में, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 3x वाई एक्स की जगह पे हमें कितना रखना है 3x, तो ये हो गया हमारा 9x इंटू वाई इंटू जेड। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जहाँ पे ये फॉर्म बने आप इसकी जगह पे इतना लिख सकते हैं, तो हमें क्या करना है इसकी जगह पे ये फिल करना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की जगह पे हमारा है ये 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में इसका स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी कि 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जगह पे 3x, ये हो गया आपका। बस इसका आपको अगली लाइन में गुणा कर देनी है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस 3x जेड का आंसर। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी तरीके से कि आपको सत्यापित करना है 12वां क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही फॉर्मूला है बेस्ड बिल्कुल, लेकिन उसमें सत्यापित करना है तो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आपको लेना कौन सा पद है, आप लेंगे राइट हैंड साइड क्योंकि वो आपका बड़ा है और लेफ्ट हैंड साइड आपका छोटा, तो आप लेंगे सत्यापित करना है आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड शो करना है, तो हमने राइट हैंड साइड ले लिया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पे ना लिखकर इसका प्रसार उतार देना है। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि फॉर्मूला माइनस में इसलिए माइनस 2xy, ऐसे वाई प्लस जेड का उतार दीजिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है बल्कि ऐड हो रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे 2x स्क्वायर क्योंकि एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ऐसे 2y स्क्वायर, ऐसे ही 2z स्क्वायर, बचा क्या माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। हम देख रहे हैं अंदर के जितने भी पद हैं सब में 2 कॉमन है, तो हम 2 बाहर ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमने 2 क्या ले लिया बाहर ले लिया, तो यहाँ पे हमारा बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये शायद किसी का फॉर्मूला मालूम दे रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपका बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड। अभी जो हमने ऊपर फॉर्मूला बताया था उसका लेफ्ट हैंड साइड यही तो था, यानी कि इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, यही इसका फॉर्मूला, और यही आपका क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखिए 13, लिखा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो दिखाना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड, ये हमें शो करना है। टू प्रूव दैट, यहाँ पे लिख दीजिएगा टू प्रूव दैट। सबसे पहले आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि फॉर्मूला लिखेंगे इसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू क्या होता है, पूरा फॉर्मूला लिख दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आप जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे आपको उतना ही फॉर्मूला याद होगा।
तो देखिए हमें पता है कि x प्लस वाई जेड बराबर कितना 0, और 0 के साथ जब हम इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है कि 0 से अगर हम किसी की भी गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा आपका 0, और इधर हमारा क्या चल रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz। तो यहाँ से अगर हम ये वाला पद उठा के 0 की तरफ ले जाएं तो कितना आ जाएगा, वही जो हमें प्रूफ करना है। तो y क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। देखिए तो आप क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। 14 क्वेश्चन देखिए, लिखा है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना आपको प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। देखिए करना क्या है, आपको ये दिख रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब फॉर्म का दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें अगर -3xyz लगा दें तब आपका फॉर्मूला बनता है वही। तो सबसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे आपका है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, और आगे भी होता है। तो हम इसमें सबसे पहले यही कर लेते हैं, हम यहाँ पे निकालेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड पहले निकाल लेते हैं। अगर ये 0 हो जाता है तो पूरे का मान कितना आएगा, बस इतना ही आएगा, वो भी प्लस में। ऊपर वाला जो हमने प्रूफ किया था बस वही फॉलो होगा। तो x प्लस वाई जेड -12 प्लस 7 प्लस 5। तो देखिए हमें पता है -12 और 7 5 कितना होता है 12, तो 12 12 कितना हो गया 0। अब हमें पता है कि ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है 3xyz। कब लिखेंगे, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तब। तो हमें इसकी जगह पे कितना रखना है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 3। एक्स की जगह पे रखेंगे -12, वाई की जगह पे 7 इंटू 5। तो ये हो जाएगा आपका 12 पंचे 60 और 7 दिए 21, माइनस आएगा और 12 पंचे 60, गुणा कर दीजिए 6 कम 6 6 दूनी 12 1260। इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन लगा लेंगे सेम इसका, 28 का क्यूब -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। अब 15वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लिखिए पहला 15 का पहला आयत का क्षेत्रफल, और दे रखा है 25a² माइनस 35a प्लस 12। और आपको पता है आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि हम इधर राइट हैंड साइड वाले की करेंगे फैक्टर। जब दो ब्रैकेट बन जाएंगे तो पहला ब्रैकेट हम कह देंगे लंबाई है और दूसरा ब्रैकेट हम क्या कह देंगे, चौड़ाई है। तो देखिए 12 और 25 की गुणा कीजिए तो 25 और 12 12 पंचे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 300। 300 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 35 है, तो कर लीजिए, जोड़ने पर 35 है। 5 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 बचे 15 और 5 25 और 5 एकम 5। जोड़ने पर हमें कितना लाना है 35। तो हो गया हमारा 5 से 15, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 15 कितना हो गया 35। तो हमारा इसका फैक्टर निकल गया 20 और 15, 20 प्लस 15 a प्लस 12, तो ये हो गया हमारा 25a² माइनस 20a और माइनस प्लस -15a प्लस हमारा कॉमन ले लीजिए। इसमें तो वही 5 कॉमन है, 5a कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 25a माइनस 5 को 20 माइनस इसमें हमारा 3 कॉमन है, 3 5 जा माइनस। अब देखिए ब्रैकेट वाला कॉमन, यहाँ पे हमारा बचा 5a माइनस। तो एक ब्रैकेट को आप लंबाई कह दीजिए, दूसरे ब्रैकेट को आप चौड़ाई कह दीजिए। तो लिखेंगे अतः लंबाई बराबर, इसी तरीके से दूसरा करेंगे सेम, 5a माइनस 4 और चौड़ाई बराबर 5a माइनस 3। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा इसी तरीके से सेम करेंगे। 16वां देखिए लिखा है घनाभों के आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे घनाभ का आयतन, सेम इसी के तरीके से बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। घनाभ का आयतन दे रखा है 3x² माइनस 12x, और इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 विमाएं थी, इसमें हमारी 3 विमाएं, तो इसमें हमारा कुछ कॉमन हो रहा है, 3x कॉमन हो रहा है। तो यहाँ से बचेगा हमारा x माइनस 4। तो देखिए पहला वाला हो गया आपका लंबाई, दूसरा वाला हो गया चौड़ाई और तीसरा वाला क्या हो गया ऊंचाई। तो हम लिखेंगे अतः हम लंबाई बराबर 3, चौड़ाई बराबर x, ऊंचाई बराबर x माइनस 4।
इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन 16वें का देखिए, और आपकी लास्ट है ये और कंप्लीट हो जाएगा। घनाभ का आयतन 12 k² प्लस, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे 8 KY है, जिसकी कॉपी में 6 लिखा हुआ है किताब बुक में, वो 8 के कर लेगा। तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर लीजिएगा, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बस इसके फैक्टर आप कर ही लेंगे। सबसे पहले कॉमन क्या है, इसमें कॉमन निकाल लीजिए। तो हमारा 4 के कॉमन है, तो 4 3 12 y स्क्वायर, 4 दूनी 8 y माइनस 4 पंचे 20। तो अंदर वाले के फैक्टर कर लीजिएगा। ये हो जाएगी लंबाई, जो पहला ब्रैकेट आ जाएगा वो चौड़ाई, और तीसरा ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।